जैन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। क्या है ना, लोकसभा पर चुनाव पूरे शिखर पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगो विधानसभा के गांव बोर्डपुर के अंदर। बोर्डपुर के कुछ युवा साथी यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर के किस प्रत्याशी को वोट देने का काम करेंगे, किस प्रत्याशी को चयन करने का काम करेंगे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उसके कार्य से सहमत हैं, उससे संतुष्ट हैं, या फिर इस बार वो परिवर्तन के मूड में हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। तो अब के बार किसकी सरकार? अब की बार सपा गठबंधन के साथ कांग्रेस साथ की सरकार। सपा गठबंधन यानी कि कांग्रेस और सपा की सरकार। जी, किस प्रत्याशी को यानी कि इकरा हसन को वोट देंगे? चौधरी करासन को वोट देगा। यहाँ पूरे गांव में जो 90% पोलिंग करके भेजेगा इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा क्यों है कि आप 90% पोलिंग? यहाँ जो MP है चौधरी प्रदीप, यहाँ के दूध लेके उन्होंने यहाँ पर गांव में कोई काम नहीं किया। यहाँ गांव में आए, एक बार आए थे जब वोट लेने का, उसके बाद यहाँ आए नहीं गाँव में। आपके तो जो यहाँ प्रधान है, लोकल प्रधान है, वो भी उनकी पार्टी से हैं। फिर आज ये प्रधान भी उनके साथ आए, लेकिन गाँव में कोई काम नहीं है, ना कार्य कुछ भी, किसी तरह का भी। प्रधान कोई काम नहीं करा पाए? नए गाँव में प्रधान को कोई काम नहीं किया। अच्छा, नहीं, प्रधान उनके साथ है ना? जी, आज किरत के साथ है जी, विधायक के जी। अच्छा, एक साथी और मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, चौधरी मेहरबान। तो वोट बन गया आपका? जी, किसे पहला वोट है आपका या इससे पहले वोट डाला आपने? दूसरा वोट है जी। दूसरा वोट है। अब के बाद किसे वोट देने का काम करेंगे? चौधरी खराब। इकरा हसन को वोट देंगे। क्या बात? अभी हमारा गांव एक तरफ है, इकरा हसन के साथ जाऊंगा। नहीं, ऐसी क्या खूबी है इकरा के अंदर? ऐसी कौन सी खूबी नजर आ रही है आपको? पहली बार तो चुनाव लड़ रहे? जी, पहली बार किया। हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ। इस भाजपा सरकार ने हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं दिया। हम इसलिए इकरा हसन को वोट देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुसलमान है इसलिए आप उनकी तरफ जा रहे हैं? नहीं जी, नहीं, ये बात नहीं है। फिर पूछ लो, जनता खड़ी है, किसी से पूछ लो। हमारे गांव में आज तक गांव बोर्डपुर में जो भी कार्य है ना, RCC मनी कोई भी हो, तो किराना परिवार से हुआ है, हसन परिवार से हुआ है। यहाँ किसी परिवार, काजी परिवार को और किसी परिवार को यहाँ काम नहीं किया। काजी परिवार तो उनके साथ चला गया इस बार। तो अब की बार अच्छी बात है, जो उन्हें मौका मिल जाएगा उनको भी मौका दे देंगे अब की बार। हाँ जी, हसन परिवार के साथ आ गए तो उनको भी मौका दे दोगे? जी, उनको मिल जाएगा ये मौका जी। अच्छा, कुछ युवा साथी और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है भाई? है? तुम बता दो, बात सुनो। क्या नाम है? आगे करेगा नहीं, वो भी कर लेगा। आप बताओ, क्या नाम है आपका? जी, आसिफ नाम है जी। आसिफ, ये गुड़िया आपकी है? जी। अच्छा, तो वोट किसे दोगे आपके? जी, वोट तो इकरा हसन को ही जाएगा इंशाल्लाह। इकरा हसन को ही जाएगा। कोई तो भाजपा को दे दियो। हाथी वाला भी खड़ा है यहाँ, श्रीपाल राणा भारतीय जनता पार्टी से सांसद है हमारे। भाजपा का देखो काम नहीं है यहाँ से, इकरा हसन परिवार से काम होता है यहाँ पे गाँव में हमारे। वो तो विधान वहाँ से कराने से आते हैं, यहाँ क्या काम कराते हैं? यहाँ से काम वही तो देवे ना जी, इकरा हसन ही काम ना हसन देते थे, पहले मनोवर हसन देते थे। अच्छा, जिला पंचायत के थ्रू या दूसरे तरीके से वो दिला देते हैं काम? जी जी। अच्छा, यहाँ कुछ साथी और मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मोहसिन है जी। तो मोहसिन भाई, क्या काम करते हैं? बस यही खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कितने संतुष्ट हैं? जैसे आप खेती का काम करते हैं, खेती में सुना दुगनी आय हो गई, तुम्हारी इनकम डबल हो गई किसानों की? इनकम डबल तो हो गया, तो एक लॉलीपॉप दिया उन्हें, वैसे ही कम महंगाई का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा ने वैसे कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा? कोई फैसिलिटी तो दी होगी। पहले खाद के लिए इतनी मारामारी होती थी, अब खाद आसानी से मिल जाती है। तो सब्सिडी वैसे ना फायदा भी तो हो रहा है बीजेपी ने, इस चीज से तो फायदा होता है। अच्छा, सब्सिडी अगर दे रखी है, उसमें कितनी लेट पहुंची। अगर खाद का गट्टा हुआ है तो एक आधार कार्ड पे की तो है, क्योंकि ज़्यादा अगर 5-7 गट्टे मिले तो जिप भी, तो इससे कोई लाभ नहीं हुआ भाई बीजेपी सरकार ने, खासकर हमारे गाँव में तो है नहीं। जैसा भाइयों ने बताया कि बीजेपी सरकार ने गाँव में आज तक हमारे कुछ नहीं किया। अच्छा, सारा जो है, हाँ, नाइद हसन इकरा जो है, सारा हसन परिवार ने जो भी इसने काम दिया उन्होंने दिया हमारे गाँव में। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि हसन परिवार ने यहाँ काम दिया है। ऐसे कौन से काम दिए उन्होंने यहाँ पर? ये टोटल CC इन्होंने दी, या तो नाइद हसन का हाथ है इसमें, या फिर हमारे चौधरी साहब है जो इंदर सेन है, उन्होंने जानवेसर मिश्रा में हमारा काम लगवा दिया था। अच्छा, इस वजह से सारी सड़क, ये पट्टी बराबर वाली पट्टी है जो पल्लवी समाज की, ये भी उन्होंने, और फिर जो इधर पट्टी है बरसों वाली बुला गाँव में, ये चौधरी हमारे इंदर सेन साहब है और नाइद हसन, इनका दोनों का आता है इसमें लाने का। अन्य किसी ने कोई। पिछली बार विधानसभा चुनाव में किसे वोट दिया था आपने? इंदर सेन ने। इंदर सेन को? हमारे गाँव में ज़्यादा कर 2-3 योजना हो गए, 90% से ज़्यादा इंदर सेन का ही वोट पड़ा है। अरब की बार भी जिंगा उनका ही सारा होगा, तो ज़्यादा कर वोट उधर ही जाएगा। तो इंदर सेन में ऐसी क्या खूबी है?
खूबी है। देखो विकास भी करा है यहाँ, ये टोटल खड़ंजा जो है यहाँ तक वहाँ तक जो शमशान घाट है सारा वो तो विधायक भी नहीं है, फिर भी दे रखा उन्होंने, देख लो यहाँ से वहाँ तक चौधरी साहब ने दे रखा। जिला पंचायत सदस्य हैं उनकी इस वजह से। नहीं अभी पुराने थे, जब भी पहले भी वो उन्होंने दिया था, जिला पंचायत सदस्य थे नहीं थे, लेकिन अब की बार भी उन्होंने दिया, काम चल रहा देख लो। तो चौधरी परिवार अच्छा काम करते हैं यहाँ हाँ से। काम करते हैं और काम भी करते हैं घेर में। अगर उनके सल्फर में फार्म हाउस पर कोई चले जावे तो सबकी सुना है, कोई बात हो जाए, कई आदमियों की मोटरसाइकिल पकड़ी गई कई बार, तो छुटवादी वगैरह पे सही ले दो। अच्छा, इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं, इस तरह के जनता हाँ। जनहित के काम होते हैं, कराते हाँ हैं। सब वही करवाते हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ जो विधायक हैं और सांसद हैं हमारे, है ये आदमी बढ़िया है, विधायक भी, MP साहब भी आदमी सज्जन आदमी है, बढ़िया आदमी है, पर काम भी है गवर्नमेंट का कोई भी। अच्छा काम कुछ नहीं कराते हैं, आदमी सज्जन है। सज्जन आदमी है, वैसे वो कोई वैसे नहीं है, कोई भेदभाव की बात नहीं करते, पर विकास नहीं है गाँव में उनका, कोई भी अच्छा, विकास नहीं है। तो इस बार परिवर्तन का मोड बना था आप सबने। परिवर्तन ही है अब की बार ज्यादा कर, तो हमारा तो यही है कि जिधर चौधरी साहब कहेंगे वोट वहाँ जाएगा, जहाँ भी वो कहेंगे, चौधरी इंद्र सेन जहाँ के होगा, अगर उन्होंने कह दिया भाजपा पे डालना है तो वो तो जो करना पड़ेगा, जहाँ हो कहेंगे वहीं जाना पड़ेगा। देखो अच्छा, लेकिन अब के फिलहाल तो मूड यही है कि राशन कोड दिया जाएगा, तभी उन्हें कोई फैसला नहीं ले जाए, वो फैसला लेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा भी है अपने भाषण में, ये कहा रुद्रसेन जी ने कि अखिलेश यादव को मैं अपना नेता मानता हूँ, उनसे अच्छा आदमी मैं किसी को नहीं मानता हूँ। तो इसका मतलब सीधा सा इशारा है कि वो पार्टी से बाहर नहीं तो जाए। अगर पार्टी से बाहर नहीं गए तो 98% यहाँ समाजवादी को अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, सब आजाद है, कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, फिर भी समाजवादी को 98% इकरा को एक तरफा गिरेगा। इकरा को वोट डालेंगे एक तरफा। कुछ साथी और मौजूद है, युवा साथी जी, क्या नाम है आपका? जी कुर्बान। तो कुर्बान चौधरी, अब के बाद किसकी सरकार? बस देखो गठबंधन की सरकार, NDA। एनडीए नहीं, इंडिया। एनडीए वर्सेस इंडिया है, तो इंडिया वर्सेज वो है ना NDA, तो इंडिया से वोट देंगे इस बार। इंडिया को वोट दोगे आप? ऐसी क्या बात है? यहाँ से लोकल प्रत्याशी है आपके जो हैं यहाँ पर कैराना से इकरा हसन जी हैं प्रत्याशी, वो मुस्लिम है, इस वजह से उनको वोट दिया जाएगा या फिर इंडिया अलायंस की वजह से उनको वोट दिया जाएगा? देखो मुस्लिम के तो कोई बात नहीं है, जो हमारा चौधरी प्रदीप है पिछली बार MP बना तो गांव में तो कोई काम ही नहीं दिया। पिछली बार हमें इतने जोर लगाए, ये ट्रांसफार्मर है देखो सामने, इसके लिए जोर लगाया, ये फूकता ही रहा, ये 13 बार लगातार फूका। बच्चों का UP बोर्ड के पेपर भी थे तो 13 बार फूका। जड्डो में जो सर्दियों में पेपर चल रहे थे बच्चों के, तो हमें लगातार रात दिन ट्रांसफार्मर टिकवाते रहे। गाँव में लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रांसफार्मर फूकते रहे, तो MP साहब के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए कि बच्चों के लिए कुछ सुविधा कर दो, बोर्ड में जरूरत है लाइट की, तो कोई सुनवाई नहीं करी। 153 किलोमीटर लंबी लोकसभा है, एलम से लेकर टोडरपुर मिल तक इतनी लंबी लोकसभा है, कहाँ कहाँ काम कराएंगे वो? इतने छोटे मोटे कामों पर कहाँ? जी हरी पड़ोस में ही तो घर तो आते ही होंगे, घर तो आते होंगे, रहे पड़ोस में तो है खेत, और मारे उनके खेत सामने तो है। अच्छा, बिल्कुल बताओ, फिर भी काम नहीं कराते आप? कोई काम नहीं, डोल में डोल बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, वो इसलिए काम नहीं कराते कि आप दूसरे संप्रदाय से आते हैं या फिर वो किसी के भी काम नहीं कराते? आज किसी का भी नहीं कराते, कहीं देख लो, पूरी विधानसभा पूरी लोकसभा में देख लो, सभी का काम में यही है। अच्छा यही हाल है। एक बात बताओ, सब लोग पास पड़ोस में इनका गाँव है वजीरपुर है गाँव, ये देख लो पास में क्या हालत है, निकल के देख लो। अच्छा सब ये कहते हैं कि आदमी बड़े सज्जन है, आगे बताओ। अगर ये मोमडन गाँव है तो वजीरपुर तो मोमडन नहीं है, देखो उसके गाँव की हालत क्या है, उसकी भी यही पोजीशन है, यही बुरा हाल है। रोड मैन रोड से निकल के देख लो, बताओ उससे बच्चे क्या करें। एक बात बताओ, जिससे भी मिलते हैं वो एक बात कहता है कि हमारे जो सांसद हैं सज्जन आदमी है, अच्छे आदमी है, ये बात तो सब कहते हैं, लेकिन काम नहीं कराते, ऐसा क्यों है? अजी थोड़ा बहुत तो काम भी जरूरी है, सज्जन होने से काम नहीं चलता। अच्छा, बिल्कुल काम भी चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा। देखो पूरे चौधरी का उठ जाएगा, कह रहे हैं कि एक तरफ एक राशन का जाएगा। अजय नहीं, देखो वोट तो सभी जगह दिए जाएंगे गाँव में। बताओ, आपके जो प्रधान है, आपके प्रधान है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है, वो विधायक जी के साथ में है, तो कुछ वोट डलवा देंगे वो भी थोड़े बहुत? हाँ डलवाएंगे, डलवा देंगे बिल्कुल। अच्छा, कितने वोट डलवा देंगे? लगभग डलवा देंगे 50-60 वोट। 50-60 गाँव का प्रधान? हाँ जी, और कितने डलवाएगा? पहले भी पिछली बार हमने डलवाए थे 173 वोट डलवाए थे इस गांव से, MP साहब के। MP साहब उससे ज्यादा ना तो गांव में कभी कोई वोट डलवा सका। पुराने वोटर हैं, MP साहब के वोटर है। ओहो, पछताए हो आप। इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया था, इतना बड़ा प्रोग्राम हमारी याद में तो बनी जितना MP साहब का लिया था।
उसके बाद जब आप गए एमपी साहब से मिलने के लिए, एमपी बनने के बाद फिर क्या हुआ? जी हमारी तो एक रिक्वेस्ट है ट्रांसफार्मर वाली थी। तीन बार विधायक बने, एक बार सांसद बने, कोई तो ऐसा काम होगा जो आपके क्षेत्र में करा होगा? कोई काम नहीं है, एक भी नहीं काम है। 4 बार वो सदस्य रहे, 3 बार विधानसभा के, 1 बार लोकसभा, कोई काम ये नहीं। वाले रोड है, ये वाली रोड है, ये सलीम अख्तर की दिवाई हुई है। और जो उससे पहले एमपी साहब, मुनव्वर एमपी साहब की दिवाई हुई है। बाकी कोई नहीं काम नहीं। किसान एडवोकेट ने भी कुछ काम करा? किसान एडवोकेट ने नहीं, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। अब दिया थोड़ा सा रास्ता किसान वकील ने। अच्छा, थोड़ा सा नहीं, बहुत दे दिया, 500 मीटर का रास्ता देगा, बहुत सा रास्ता दिया उन्हें, अब काम चालू हो गया। अच्छा, काम आप भी देने का वादा करा, 200 मीटर वहाँ उधर खेत में पड़ेगी जाके। अच्छा। उन्होंने वादा कर दिया कि सलीम अख्तर ने ज्यादा काम करा है? सलीम अख्तर का ज्यादा काम है, ज्यादा काम है सलीम। 1000 मीटर आरसीसी है ये। अच्छा, चलिए कुछ साथी और हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मैं क्यों नहीं बताने का नाम? नाम बता, अपना नाम बता। जी चलिए, खैर हम यहाँ गांव में थे, युवाओं से जानने की कोशिश की कि उनके निवर्तमान सांसद ने क्या काम कराए, किस तरह की उनकी कार्य प्रणाली रही। उनके वोटर्स ने बताया कि उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव में सांसद प्रदीप चौधरी को वोट भी दिया था, लेकिन उनकी सुनवाई पर बोर्ड के एग्जाम से एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर तक नहीं लगवाया गया। इस बात से वो निराश हैं, और निराश होने की वजह से इस बार वो कैराना से जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कैराना में, उसको चुनने का काम करेंगे, उसको वोट देने का काम करेंगे। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय हिंद।